गाइस कैसे हो आप सब। और आज ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग है, ठीक है। और आज मैं गई थी ट्यूशन। मेरे ट्यूशन की दिनचर्या बताती हूँ आजकल मेरे ट्यूशन में क्या चल रहा है। वैसे तो मेरे ट्यूशन में भैया ने मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैथ्स के, हमें मतलब पूरे बैच को ही क्वेश्चंस दिए थे, क्योंकि 5 बजे का जो बैच है वो पूरा 8th क्लास का है। तो वो हमको क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमको करने थे, बट भैया ने बोला था कि भैया ने हमें कुछ बताया नहीं था, बस भैया ने इतना बोला था कि क्वेश्चंस करने हैं और हमें पता नहीं था। भैया ने क्वेश्चंस दे दिए थे। अब क्वेश्चंस वो तो मैंने कर लिए। अंशिका गई थी किसी, मेरी जो अंशिका है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ट्यूशन में पढ़ती है। वो मेरे घर भी आती रहती है बैडमिंटन खेलने के लिए। और वो करके नहीं लाई थी, क्योंकि वो अपनी कज़न सिस्टर ही गई थी, क्योंकि उसकी जो कज़न सिस्टर है उसकी जो बहन है उसका रोका था, तो वो उसके घर गई थी, ठीक है। और जो सारे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे थे जो नहीं करके लाए थे, कुछ बच्चे थे जो करके लाए थे। तो जो बच्चे नहीं करके लाए थे उसमें से मेरी एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड थी अंशिका। अंशिका ने वो क्वेश्चंस करे नहीं। अब भैया ने उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दे रखी है कि जो बच्चे, जो जिन जिन बच्चों का काम पूरा नहीं था उनको 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई है। अब वो 1 हफ्ते तक, और वो 1 हफ्ते तक आए भी नहीं, क्योंकि उसका इतना ईगो हर्ट हो गया कि 1 हफ्ते तक आई नहीं। मेरी तरह उसकी मैथ वीक है, बट मैंने तो क्वेश्चंस वो अपनी मम्मी से पूछ के कर लिए थे, बट बस उस बेचारे के पास मम्मी नहीं है तो उसने करे नहीं क्वेश्चंस। बट कोई नहीं। मैंने भैया से बात करके उसे मैंने भैया से बात भी करी थी कि भैया उसे बुलवा लो। तो भैया ने कहा कि नहीं वैष्णवी, ऐसे नहीं होता, उसको उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, पनिश तो मिलना चाहिए ना। बट कोई नहीं, वो 1 हफ्ते बाद आई। आज मुझे उसे देख कर बहुत खुशी हुई। और भैया ने कहा जिन जिन का काम पूरा नहीं हुआ है वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। 14 तारीख की मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति मनाइए। अब बताओ ये कोई बात होती है? कोई बंदा बाहर गया है और फिर उसका काम पूरा नहीं है, तो फिर ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसे पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो। ऐसा थोड़ी होता है, भैया भी ऐसे ही है। बट कोई नहीं। और आज वो आई, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं हमेशा उसके साथ ही बैठती हूँ। वैसे तो एक बेस्ट फ्रेंड मेरी और है, लावण्या। बट मैं उसके साथ ज़्यादा बैठती नहीं हूँ, क्योंकि वो अच्छी लड़की तो है, बट पढ़ने में अच्छी है। बट मुझे उसके साथ बैठना इतना पसंद नहीं है जितना अंशिका के साथ है। मतलब कभी मन करता है लावण्या के साथ, कभी मन करता है अंशिका के साथ। तो उनके साथ मैं बैठ जाती हूँ, बट उन दोनों की कभी पट नहीं खाती। वो दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं करती। अंशिका को लावण्य बुरी लगती है, लावण्य को अंशिका बुरी लगती है, और उन दोनों को मैं अच्छी लगती हूँ। अंशिका कहती है मेरी मेरी तेरे साथ वाइब मैच होती है, और लावण्य कहती है क्योंकि तू मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि हम दोनों का कैटेगरी सेम है। और हम दोनों एक चीज़, एक टॉपिक पर बात छेड़ देते हैं। और लावण्य कहती है तेरे मार्क्स अच्छे आते तो मैं तेरे साथ रहती हूँ, और अंशिका कहती है कि मेरे और तेरी वाइफ सेम है तो मैं तेरे साथ रहती हूँ। अब बताओ मैं रहूँ तो रहूँ किसके साथ? अगर मैं लावण्य के साथ रहूँ तो अंशिका की जेलस होती है, अंशिका की खिलस्ती है। और अगर मैं लावण्य के साथ रहूँ, और अगर मैं अंशिका के साथ रहूँ तो लावण्य की खिलस्ती है। वैसे लावण्य कितनी खिलस्ती है जितनी अंशिका की खिलस्ती है। वैसे छोड़ो, कोई नहीं, दोनों ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं पीछे बैठ जाती हूँ, वो दोनों मेरे बराबर में बैठ जाती है, और मैं एक दूसरे से बात करती रहती हूँ, एक दूसरे की चुगली करती रहती हूँ और खूब भिड़वाती हूँ उन दोनों की। बट अच्छी दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को अच्छी लगती हैं। और भैया ऐसे हैं कि उन्हें मेरी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। भैया वो सबसे अलग बिठा देंगे। चाहे भैया उन दोनों के साथ बिठा दे, लेकिन मुझे वहाँ उस कोने में बैठाएंगे, क्योंकि मैं बातें ज़्यादा बनाती हूँ और मेरे नंबर भी अच्छा आता है। वैसे चलो कोई नहीं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अंशिका आई थी। और लावण्या की तो सिर्फ एक बार पेरेंट्स को बुलवाया था, उसने काम पूरा नहीं किया था। हाँ, उसका बस एक बार पेरेंट्स को बुलवाया था, फिर वो समझ गई कि ट्यूशन का भी काम करना होता है, जब तो उसे ट्यूशन का काम भी करती है। अब अब वो सारा ट्यूशन का काम कर लेती, लेकिन अंशिका फंस गई बेचारी। अंशिका, भैया कह रहे जब तक पेरेंट्स से बात नहीं होगी, जब तक 1 हफ्ते को छुट्टी अलॉटेड है उनकी, तो फिर हो गया बेकार सारा मामला। बट कोई नहीं, आज वो आई। और अंशिका थोड़ी सी हेल्दी है, थोड़ी सी नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है। और मेरे जो बैच है उसमें सब उसको हथनी कहेंगे, हथनी कहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। मैं कहती हूँ उसे मत कहा करो, क्योंकि वो एक इंसान ही तो है। अब नहीं, उसे कहना है, उसे चिढ़ाना है। बट मैं भी कभी, मैं उसे कभी कभी चिढ़ा देती हूँ। वो कुछ उल्टे काम करेगी ना, मैं बोलूँगी हट मोटी कहेगी। वो चिढ़ जाती है। और फिर एक कोनी मारती है। मैं चल। पर मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानती।
और लावण्य ठीक ठीक है, मतलब फिर भी मैं उससे मस्ती मजाक करती रहूंगी। और बहुत मस्ती करते हैं हम तीनों मिलकर। बट भैया को समझ में नहीं आता, कभी कभी भैया भी अंशिका की बातों पर हंस जाते हैं। अभी वो गई थी गोंडा, गोंडा चौक गई थी वो अभी। तो लावण्य ने उसका खूब मजाक उड़ाया कि गैंडा गया गोंडा। उसे बहुत अच्छा लगा। और वो बहुत हंसे भी, मतलब सब हंसे, भैया भी सब हंसे। वे कह रहे शी सेड गैंडा गया गोंडा। और बहुत मस्ती भी करते हैं हम लोग, बहुत मजा भी करते हैं, काम भी पूरा रखते हैं। और वो मुझे हर काम में सपोर्ट करते हैं, तो वो ऑब्वियसली मेरे बात है, वो मेरी फ्रेंड तो होगी ही होगी। और लावण्य भी कभी कभी सपोर्ट करती, कभी कभी तो नहीं कह सकती, मतलब हाँ सपोर्ट करती है, कभी कभी अपने रंग भी दिखा देती है वो। बट कोई नहीं, सही है, ठीक है। वो लावण्य इज माई फ्रेंड एंड अंशिका इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो दोनों सही है, ठीक है। और और आज आज वो मेरे घर बैडमिंटन खेलने आई थी। मेरा भाई उसका खूब मजाक बनाता है, क्योंकि आपको पता है वो है ही इतना बदतमीज, सबका मजाक बना देता है। तो वो आई, और वो मैं उसे छत पे ले गई धूप खिलवाने के लिए, धूप लेने के लिए। और फिर हमने बैडमिंटन भी खेला, खूब मस्ती भी करी। बट बताऊँ क्या, मेरे भाई को वो हजम नहीं हुई बात कि हमारी हथेली चढ़ गई हमारी छत पे। बताओ, एक कोई बात होती है कहने की, कोई मेरी फ्रेंड से। अब मैं उसकी फ्रेंड को कहूँ तो उसे कैसे लगेगा? बताओ, ऐसे बोलता है हमारे छत पे हथेली चढ़ गई, बताओ। और वो कह रहा चढ़ कैसे गई हथेली, उसको तो 4 पैर होंगे। मैं बोला क्या पागलपंती करता है, क्या सादा भैंस भी चढ़ गई, ये देख लो। और क्या छत हिल रही थी, छत जमीन टूटने को आ गई, तो इतना इतना वो बोलता है वो पागल सा। चलो छोड़ो जो भी है, ठीक है। ये थी मेरी छोटी सी नोकझोंक, छोटा सा मिनी ब्लॉग। और मिलती हूँ अगले नेक्स्ट नोकझोंक और छोटे से मिनी ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ऐसे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको लाइफ में सपोर्ट करें, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।